ये जो टॉपिक है बेसिकली, तो जो पिछला टॉपिक है उसी की कॉन्टिन्यूशन में हमने ग्रैंड जो कैनोनिकल एनसेम्पल्स हैं उसके लिए हमने पढ़ना था कि किस तरीके कार से हम केमिकल पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्पल्स के लिए हमने इसका वे एक फाइंड आउट किया था। ये सेकंड मेथड है। ये जो सेकंड मेथड है इसके अंदर हम बेसिकली तो इसको हम कैनोनिकल एनसेम्पल्स के लिए देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए इसके अंदर हम वही फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिससे हमने यूज करते हुए पहले कैलकुलेट किया था पार्टीशन फंक्शन फॉर कैनोनिकल एनसेम्पल्स। तो आपको पता है कि फ्री एनर्जी जो है इट्स वैल्यू इज यू माइनस टी एस, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म एफ की देखें यानी फ्री एनर्जी की, तो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी टी कांस्टेंट डी ऑफ एस and s constant d of t. If number of particles are going to change, then internal energy can be written as we have derived this formula in the previous class. इसके अलावा आपको पता है कि डी क्यू जो है इट इज इक्वल्स टू एक्चुअली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टी यू प्लस टी डब्ल्यू। सो अगर हम इसकी वैल्यूज को डी यू की वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करें और तो दो चीजें जो आपके पास टी डी एस और टी डी एस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो जो रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा वो पी डी वी प्लस म्यू टाइम्स टी एन minus s times d of t. So at constant volume and temperature, the partial derivative of free energy per unit particle is actually the chemical potential. If we take the temperature and volume and temperature is taken as constant, so only this term will survive. तो इन दोनों टर्म्स के हिसाब से पार्शियल एफ बाय पार्शियल एन इज इक्वल्स टू म्यू। और अगर हम इसी को यहाँ पे इस को देख लें, एफ की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास पार्शियल नेचुरल लॉग ऑफ अवर पार्शियल एन एट कांस्टेंट वी एंड टी। ये हम क्योंकि एफ को हम जानते हैं कि के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ जी था, जो फ्री एनर्जी है इसको जब हमने प्रूव किया था तो ये हमने मालूम करके पिछले चैप्टर में हम इसको देख चुके हैं, पी के बी नेचुरल लॉग ऑफ जी। अच्छा जी, अब ये तो आपके पास आ गया कि आप केमिकल पोटेंशियल को किस तरीके कार से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपने अंडरस्टैंड भी करनी है कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं जी को, तो यू नीड एफ, और एफ से फिर आप म्यू की तरफ जा सकते हैं, या म्यू से आप एफ और एफ से आप जी की तरफ आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा पावरफुल वे है जिससे आप इन कैलकुलेशंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब इस पे कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं छोटी सी यहीं पे आपको बता देता हूँ, जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ई ऑफ के किसी फ्री पार्टिकल के लिए है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m, और तो आप इससे जी बना सकते हैं। वो आपने इससे पहले कैलकुलेट भी किया हुआ है, बनाया भी हुआ है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, आप इसको राइट भी करते रहे हैं इस तरीके कार से। और इस जैसे अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं तो आपने बेसिकली क्या करना है, z1 पावर n और n फैक्टोरियल, क्योंकि अब हम n को इस वजह से इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चल चुका है कि जो आपके पास n है यही बेसिकली आपको केमिकल पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहा है। तो अब आपको जो n पिछले चैप्टर के अंदर हम क्योंकि केमिकल पोटेंशियल पे ज्यादा फोकस करते रहे चैप्टर 5 में, तो अब हम यहाँ पे आके इन चैप्टर्स में उन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आप अगर हाई टेम्परेचर पे भी इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल लॉग ऑफ
z पावर n है, तो आप इस तरीकाकार को मालूम करते हुए केमिकल पोटेंशियल की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप और भी आपको नजर आएगा कि अगर हम इसके अंदर ऐड करें वाइब्रेशन को या रोटेशनल मोड को, ये जो मोड्स हैं दो, जब हम इनको पार्टीशन फंक्शन के अंदर ऐड अप करेंगे तो जो z1 है दैट इज इक्वल्स टू z ट्रांसलेशनल, z वाइब्रेशनल और z रोटेशनल। तो इससे जो ओवरऑल केमिकल पोटेंशियल है ना, जब आप इनकी वजह से आप केमिकल जी को मालूम करेंगे और फिर जी से आप एफ और एफ से फॉर एग्जांपल अगर आप म्यू की तरफ जा रहे हो, जो भी आप वे फाइंड आउट कर रहे हो, तो इससे याद रखिएगा केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू जो है ना वो रिड्यूस होगी। ये एक छोटा सा आप ट्रिक समझ लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये केमिकल जो है ना आपके पास केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू वो रिड्यूस हो रही है, और डेफिनेटली इसका इफेक्ट जो होगा वो थर्मल एनर्जी के ऊपर भी आएगा और उसको भी ये इफेक्ट करेगा। तो इसी तरीकाकार को हम फाइंड आउट करते हुए हम ये मालूम कर सकते हैं कि केमिकल पोटेंशियल, अब ये केमिकल पोटेंशियल के बारे में जो हमने डिस्कशन पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में स्टार्ट की थी, वो यहाँ पे आके कंप्लीट होती है। ये ट्यूटोरियल्स जो है इसके अंदर हमने यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया कि केमिकल पोटेंशियल की क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं, उन्हें कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, उनसे कौन चीजें इफेक्ट की जा सकती हैं। तो इन तरीकाकार को फाइंड आउट करते हुए आप केमिकल पोटेंशियल की तरफ आते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक स्टार्ट होना है वो है बेसिकली ग्रैंड कैनोनिकल एनसेंपल और उसके साथ साथ ये ग्रैंड पोटेंशियल। तो ये टॉपिक जो है ना ग्रैंड कैनोनिकल एनसेंपल और ग्रैंड पोटेंशियल, ये दो टॉपिक हमारे इस केमिकल पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने के बाद रह गए हैं। इनको हमने अपने अगले लेक्चर के अंदर अब डिस्कस करना है।